क्या हम आपसे समझ सकते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विच इज आईवीएफ वो होता क्या है, क्या प्रोसेस होता है उसका? बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी है और कुछ स्पेसिफिक कारण है जिनमें आईवीएफ करना पड़ता है और बट हम टिल देन द एंटायर प्रोसेस इज इन द ह्यूमन बॉडी, जो हाँ फीमेल की क्या बॉडी में ही वो है। पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन से कपल्स को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है, या कुछ और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी होता है कि सिर्फ आईवीएफ ही होता देखिए आईवीएफ सबसे पहला जो मिथ है है? कि जी किसी भी आईवीएफ क्लिनिक और आईवीएफ सेंटर पे सिर्फ आईवीएफ होता है, नहीं ऐसा नहीं है। जी। एक मेल और एक फीमेल 12 मंथ्स के लिए 12 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के लिए ट्राई करते हैं, मतलब एक साल के लिए ट्राई करते हैं, तब वो कंसीव नहीं कर रहे हैं, देन वी कॉल इट इनफर्टिलिटी। जब भी इनफर्टिलिटी वर्ड दिमाग में आता है तो दुनिया ये समझती है कि फीमेल में फीमेल, कुछ हाँ। अगर आपने इस साइकिल में फॉलो नहीं की उनकी बातें तो आपका पूरा ट्रीटमेंट कम से कम 1 महीने के लिए डेफर हो गया। So why don't you break the myth with some numbers? So let me ask, what is the kind of percentage that you get infertile males versus females? फीमेल को हमेशा तैयार करना पड़ता है, Okay. so even for male infertility most of the things are done in female. Females. when you are planning to conceive उससे 3 महीने पहले से खाना होता है, तो बेसिकली उसी एक सिटिंग में आप डायग्नोज भी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं ट्रीट ट्रीटमेंट भी भी दे करते हैं। मेनी अ टाइम्स ट्रीटमेंट कर देते हैं, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है तो ट्रीटमेंट उसको डिफर भी किया जाता है कि हम थोड़ा आज कर रहे हैं, थोड़ा एक बार बाद दोबारा सेटिंग कर। आईवीएफ जो एक प्रोसीजर है इट टेक्स 2 to 3 वीक्स। जो ओवेरियन स्टिमुलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर है मोस्ट ऑफ द टाइम इट टेक्स, और वो 2 to 3 वीक्स जो है हम पीरियड के दूसरे दिन से कैलकुलेट करते हैं। जो आईवीएफ प्रोसीजर आपने बताया, जिसमें आपने बताया कि 10 से 12 दिन आप इंजेक्शन देते हैं फीमेल्स को, उसके बाद का प्रोसेस समझते हैं, हाँ जिसमें उसके बाद का प्रोसेस एम्ब्रियोलॉजी लैब्स, अच्छा ये सारे स्पेशली डिजाइन फॉर दिस। Okay, welcome Dr. Nidhi to our show. And I know that gynecologist and IVF is a very vast topic. तो बट क्योंकि हमें पता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे कपल्स आज की डेट में इनफर्टिलिटी से एक्सपीरियंस करते हैं, सो वी विल स्टार्ट विद आईवीएफ विच इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट वी ऑल अंडरस्टैंड। बट क्या हम आपसे समझ सकते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विच इज आईवीएफ वो होता क्या है, क्या प्रोसेस होता है उसका? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जानने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जी। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, मतलब मेल गैमीट मतलब स्पर्म और फीमेल गैमीट मतलब एग, एक दूसरे से इंटरैक्ट करके मतलब कि फर्टिलाइज करके एक एंटिटी बनाते हैं विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो इज अ माइक्रोस्कोपिक बेबी. This thing happens inside the body in the fallopian tubes of a female. But when the same process is done outside in the lab, it is called in vitro fertilization. तो basically ये most advanced treatment of infertility है. ओके, तो मतलब क्या प्रोसेस रहता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे आप जो आप बोल रहे हैं, जो स्पर्म होता है और जो एग्स होते हैं, वो कैसे आप उनको निकालते हैं और कहाँ पर उसको फर्टिलाइज करते हैं, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले एक इंडिकेशन होता है कि हमें बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी है और कुछ स्पेसिफिक कारण है जिनमें आईवीएफ करना पड़ता है, जैसे कि ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है, या हो सकता है कि सीमेन जो है हस्बैंड का वो बहुत अच्छा ना हो सकता है कि प्रीवियस हेरिडिटरी डिजीज हो जो हम इसमें नहीं कैरी ऑन करना चाहते हैं. देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स, राइट। बट व्हेन वी डिसाइड ऑन गोइंग फॉर आईवीएफ तो इसके लिए पहले मेल और फीमेल को, हमें मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब स्त्री, इन दोनों को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है. व्हेन वी फाइंड द कॉज एंड देन वी स्टार्ट आईवीएफ. आईवीएफ करने के लिए सबसे पहले मेल और फीमेल का सबसे बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस जितने होते हैं वो सब करना पड़ता है. उसके बाद व्हेन वी फाइंड एवरीथिंग इज ओके, मींस उनको कोई डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, जितनी भी चीजों को करेक्ट करके फिर हम क्या करते हैं कि फीमेल उनको
पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन बुलाते हैं। उस दिन फीमेल का अल्ट्रासाउंड होता है और उसके साथ कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। अगर वो दोनों ठीक लगते हैं तो उनको 10 से 12 दिन का इंजेक्शन लिया जाता है फीमेल को, ठीक है? और बीच-बीच में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फॉलिक्यूलोमेट्री, जो अल्ट्रासाउंड वाला प्रोसेस होता है उसको फॉलिक्यूलोमेट्री कहते हैं। और जो पूरा आईवीएफ का प्रोसेस होता है उसको स्टिमुलेशन कहते हैं। ओके। ठीक है, वो हम करते हैं। लगभग 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस लगते हैं। उसके बाद फाइनली एक एग मैच्योर करने का इंजेक्शन लगता है और उसके विद इन 36 आवर्स इन द आईवीएफ सेंटर, मतलब कि ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, वो एग्स हम अंडर एनेस्थीसिया अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एक लॉन्ग नीडल के थ्रू निकाल निकालते लेते हैं, हैं। ओके। ठीक है? और बट हम टिल देन द एंटायर प्रोसेस इज इन द ह्यूमन बॉडी, जो हाँ, फीमेल की क्या बॉडी में ही रहता वो है। सारी तो चीजें वो जो ह्यूमन 10 की बॉडी होती है। 10-15 दिन आप कह हाँ, रहे हो, 10-12 दिन, 10-12 15 दिन, ज्यादा हो गया। हाँ, अच्छा, तो 10-12 दिन जो है वो नेचुरली ही आप, इट इज नॉट नेचुरल, नेचुरली, बिकॉज यू इट आर इज इंजेक्टिंग। हाँ, इट इज ओके। सुपर ओव्यूलेशन, वी कॉल इट सुपर ओव्यूलेशन। ओके। तो वो जो कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन, आईकॉस हम वर्ड कहते हैं, हम्म। कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन कहते हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं नहीं होता है। है। नेचुरल प्रोसेस में जनरली एक अंडा फीमेल के ओवरी में बड़ा होता है इन एवरी साइकिल। बट व्हेन वी आर डूइंग आईवीएफ, उसमें हमारा टारगेट रहता है कि ओवरीज में जितने एग दिख रहे हैं या फॉलिकल्स दिख रहे हैं वो सारे ही बड़े हो। तो इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, बट यस, दिस इज कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बट इट्स स्टिल हाँ, इन द इट्स ह्यूमन स्टिल बॉडी इन द ओनली। ह्यूमन बॉडी। बट लेट्स जस्ट टेक अ स्टेप बैक। अब पहले, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन से कपल्स को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है, या कुछ और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी होता है कि सिर्फ आईवीएफ ही होता है। लेट्स से अ मेल और अ फीमेल इज इनफर्टाइल, तो कुछ अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं दैट, और दे कैन डायरेक्टली कम टू एन आईवीएफ क्लिनिक एंड यू नो। देखिए, आईवीएफ, सबसे पहला जो मिथ है कि जी। किसी भी आईवीएफ क्लिनिक और आईवीएफ सेंटर पे सिर्फ आईवीएफ होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जी। दीज आर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट सेंटर्स और फर्टिलिटी सेंटर्स, डॉक्टर्स, या। फर्टिलिटी सेंटर्स। तो यहाँ सबसे बेसिक इलाज जो सिर्फ दवाइयां देने से हो जाता है, वहां से स्टार्ट करके उसके बाद हम फॉलिकुलोमेट्री और गाइड करते हैं कि आप इस दिन पे अल्ट्रासाउंड किया, फिर गाइड किया कि आप इस दिन पे ट्राई करिए। दैट ऑल्सो इज अ ट्रीटमेंट। उससे राइट। अगर नहीं होता है तो फिर हम आईयूआई करते हैं, विच इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। और ये सब जब हम कर लेते हैं, आईवीएफ इज अल्टीमेट। मतलब अगर हमारा फाइनल किसी स्टेप। और तरीके से नहीं हो रहा है, देन वी डू आईवीएफ। तो आपके मतलब व्यू से कितने बारी कपल ट्राई नेचुरली करते रहे बिफोर दे कम एंड विजिट अ डॉक्टर? देखिए, जो इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन है, इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन कहता है कि अगर एक मेल और एक फीमेल 12 मंथ्स के लिए, 12 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के लिए ट्राई करते हैं, मतलब एक साल के लिए ट्राई करते हैं, तब वो कंसीव नहीं कर रहे हैं, देन वी कॉल इट इनफर्टिलिटी। आइडियली वो हमारे पास एक साल बाद बाद आने आते हैं। चाहिए नेचुरली ट्राई करने के। जी। बट what has been happening, the age of marriage is increasing, या। ठीक है? सो इफ यू आर गेटिंग मैरिड आफ्टर 30-35 years, तो ये आपकी फर्टिलिटी ऑलरेडी कम हो जाती है। कम हो जाती है। तो उस केस में हम कहते हैं कि आपने 6 महीने भी, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोग काफी एजुकेटेड हो गए हैं, काफी अवेयर हो गए हैं, तो उनको पता है कि हमारा फर्टाइल पीरियड कब है। देयर आर मेनी एप्स विच आर हेल्पिंग देम इन दैट। तो जनरली कपल्स आर वेरी अवेयर। तो अगर वो 6 महीने भी ट्राई कर रहे हैं एंड दे आर नॉट कंसीविंग, देन दे शुड कम टू अस। Not for राइट। infertility, at least not for IVF, at least for evaluation कि उनको कुछ हेल्प चेकअप की करने के जरूरत लिए है या या नहीं। नहीं है। राइट। बट ये कैसे डिटरमिन होता है, मतलब अगर मैं सिर्फ कपल्स की बात करूं आपस में, कि हुज इनफर्टाइल और हुज मोर इनफर्टाइल, और इसका क्या ना एक ऐसा? बहुत बेसिक, सबसे हाँ। पहले मैं मेल इनफर्टिलिटी से स्टार्ट करना हाँ। चाहूंगी, क्योंकि जब भी इनफर्टिलिटी वर्ड दिमाग में आता है तो दुनिया यही समझती है कि फीमेल में फीमेल है, कोई हाँ, वो प्रॉब्लम। पहले सो से ही दैट, एक हाँ, चलते जा दैट्स रहा है व्हाई मिथ। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी इज वेरी इजी टू असेस। उसमें बस एक सीमेन सैंपल आपको देना होता है। ओके। सीमेन सैंपल जो आप इजैकुलेट करके 2 से 3 दिन अलग रह के, मीन्स यू शुड नॉट हैव कॉन्टैक्ट 2 to 3 days,
क्योंकि वो प्रॉपर टाइम लगता है उतना अच्छा स्पर्म निकलने में। 2 से 3 दिन आप अलग रहेंगे, उसके बाद जस्ट एक इजैकुलेशन सीमेन सैंपल आप लैब में देंगे, उससे 2 बेसिक टेस्ट हम कराते हैं। एक होता है, एक को कहते हैं सीमेन एनालिसिस, जिसमें ये पता चलता है कि कितने स्पर्म है, अमाउंट ऑफ सीमेन क्या है, जो स्पर्म हैं वो कितने किस वे में चल रहे हैं, आर दे हेल्दी और नॉट, देखने में कैसे लग रहे हैं, ये सारी चीजें हमें एक सिंपल सीमेन एनालिसिस से पता चल जाती है। और उसके साथ हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी करते हैं ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस टू सी कि कोई इन्फेक्शन है कि नहीं सीमेन में। सो दीज आर द ओनली 2 बेसिक टेस्ट जो मेल में करना पड़ता है, विच इज द इजिएस्ट वन। उसमें कोई इन्वेजिव नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं करना है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी शुड डू इन इनफर्टाइल कपल इज सीमेन एनालिसिस। क्योंकि फीमेल का हम जब भी करेंगे तो वो एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है फीमेल में। तो मेल का तो हमने ऐसे देख लिया। फीमेल के लिए क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ complicated one, so I'll help with the help of this I'll explain you how what all। एक यूट्रस चाहिए, दिस इज अ कट सेक्शन ऑफ यूट्रस, वैसे वो आगे से भी ऐसे ही दिखता है। यूट्रस मतलब बच्चेदानी, एक हेल्दी बच्चेदानी चाहिए, 2 हेल्दी ओवरीज चाहिए, ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करने के लिए 2 हेल्दी फैलोपियन ट्यूब्स चाहिए, बच्चेदानी की परत जो है, जो जिसको कि हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो भी हमें हेल्दी चाहिए, ठीक है। एंड एट लास्ट जो सीमेन की हमने बात की, वो अच्छा सीमेन चाहिए। तो मेल फैक्टर में हमने वो देख लिया। तो यहाँ देखने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। एक तो बेसिक अल्ट्रासाउंड हम देख करेंगे। बेसिक अल्ट्रासाउंड में वील सी कि यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, कोई और लीजन तो नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि परत जो बच्चेदानी के एंडोमेट्रियम है वो सही से बन रही है कि नहीं बन रही। कंसीव करने के लिए एक बच्चेदानी की जो परत होती है एंडोमेट्रियम शुड बी एटलीस्ट 7 मिलीमीटर थिकनेस, जो मैक्सिमम जब हमें चाहिए वो कम से कम। अल्ट्रासाउंड में आइडेंटिफाई, अल्ट्रासाउंड में हम और क्या देखते हैं, ये दोनों ओवरीज जो हैं उनकी साइज, उनका साइज ठीक है कि नहीं, कोई सिस्ट वगैरह है कि नहीं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर फर्टिलिटी दैट इज एंट्रल फॉलिकल काउंट। जो फॉलिकल्स, अंडे जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो हमें अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिखते हैं। तो हमें जो इसमें अल्ट्रासाउंड में दिखता है, दोज आर फॉलिकल्स, द हाउस ऑफ एग्स, जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो दिख रहा है तो इसके अंदर एग भी होंगे। तो वो हमें बेसिक बता देता है एंट्रल फॉलिकल काउंट कि ये ठीक है या कम है या ज्यादा दिख रहे हैं। ये अल्ट्रासाउंड से इतनी सारी चीजें पता चल जाती हैं। उसके बाद जो अगला वो आता है वो होता है कि हमें ट्यूब्स चेक करनी है। ट्यूब्स चेक करना थोड़ा सा इन्वेजिव प्रोसेस है, जैसे कि सबसे कॉमन वाला जो है दैट इज कॉल्ड हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी। तो हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी क्या होता है कि हम यहाँ पे अंदर से एक डाई इंजेक्ट करते हैं और उसको एक्सरे में देखते हैं, ठीक है। और हम ये देखते हैं ये जो डाई यहाँ से डाला वो बाहर निकल रहा है या नहीं में निकल रहा है। अगर निकल रहा है मतलब कि फेलोपियन ट्यूब्स पेटेंट हैं, खुले हैं, हेल्दी हैं, और ये पेशेंट, ये जो महिला है वो कंसीव कर सकती है खुद से। दिस इज आई थिंक अ सेम प्रोसेस लाइक सीटी एंजियोग्राफी, राइट? सीटी एंजियोग्राफी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें वेसल्स में डालते हैं। यहाँ पे वेसल में कुछ नहीं डालते हैं, कोई अलग से इंजेक्शन नहीं लगता, ये हम वजाइना के थ्रू जाते हैं। एक फ्लूइड डालते हैं बेसिकली, फ्लूइड डालते हैं, कलर्ड फ्लूइड जो आपको एक्सरे में दिख जाता है। एक्सरे ओपेक होता है तो एक्सरे में दिख जाता है। इसका दूसरा वर्जन भी है जो हम अल्ट्रासाउंड के लिए करते हैं, ये थोड़ा कम पेनफुल होता है, सोनोसैल्पिंगोग्राफी, SSG कहते हैं। इसमें हम कलर्ड फ्लूइड के बदले सिंपल सलाइन डालते हैं और वो अल्ट्रासाउंड में हमें दिख जाता है। इसमें हमें एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा लेस इन्वेसिव है। तो उसके बाद फीमेल में और भी होती है कि ये जो एग बना है उसको, जो मैं फॉलिक्यूलोमेट्री आपको पहले बता रही थी, अब जो ये एग बने हैं उनमें से एक बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखने का सीरियल अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जिसको कि फॉलिक्यूलोमेट्री कहते हैं। तो फीमेल में बहुत सारे लेयर्स में इन्वेस्टिगेशन है, ये किया फिर ये किया फिर ये किया। मेल में सिर्फ एक सैंपल से, अगर उस सैंपल में कुछ प्रॉब्लम आता है तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट लाइक टू डू इज
सीमेन एनालिसिस, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। बट दिस इज वन टेस्ट। हम तक पहुंचते पहुंचते तो पेशेंट बहुत प्राइम्ड हो चुके होते हैं, बहुत जगह इलाज करा चुके होते हैं, बिकॉज वी आर सुपर स्पेशलिस्ट। लेकिन अगर आप बेसलाइन पे जाएं या एक जनरल प्रैक्टिशनर पे जाएं, या बहुत बार जो गायनेकोलॉजिस्ट हमारे जनरल होते हैं उनके पास लोग सीमेन एनालिसिस कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं। रीजन बीइंग कि हमारे समाज में यह है कि अगर इनफर्टिलिटी है तो लड़के में थोड़ी होगा, लड़की में होगा। तो ये एक जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर एवरीवन स्ट्रगलिंग फॉर इनफर्टिलिटी एंड देयर फैमिलीज, कि आप जब भी आपके डॉक्टर जो भी टेस्ट कराने के लिए कहें, प्लीज उसको फॉलो करें। इससे सिर्फ आपका फायदा है, जो आपके साल वेस्ट होते हैं। और क्या होता है, इनफर्टिलिटी का जो इलाज होता है वो मंथ बाय मंथ होता है। अगर आपने इस साइकिल में फॉलो नहीं की उनकी बातें, तो आपका पूरा ट्रीटमेंट कम से कम नेक्स्ट 1 मंथ। महीने के लिए डेफर हो गया है। ये नहीं है कि आज दवा खाई कल नहीं खाई। तो अगर आपको कुछ भी टेस्ट कहा जाता है, तो जितनी जल्दी आप करवाएंगे उतनी जल्दी आपका प्रोसेस जो है ट्रीटमेंट का वो आगे बढ़ेगा। तो डॉक्टर निधि, चलिए आपने ये बहुत अच्छा एक मिथ ब्रेक करा है, और हेरिटेज है ये हेरिटेज है हमारे लिए, और ये चलता ही आ रहा है, क्योंकि मूवीज में भी ऐसे ही दिखाया जाता है और ऐसे ही सब लोगों की परवरिश हो रही है कि अगर इनफर्टिलिटी है तो वो विमेंस में ज़्यादा होती है. So why don't you break the myth with some numbers? So let me ask, what is the kind of percentage that you get infertile males versus females? देखिए, वेरी सिंपल। 100% लेते हैं हम किसी भी जी. चीज के लिए। फीमेल इनफर्टिलिटी कंसिस्ट फॉर 30%। And 70% is male. सुन लीजिए। हाँ. 30% इज फीमेल, 30 अराउंड, ऑल द फिगर्स आर अराउंड, 30% इज मेल। बाकी जो आपके 40. 40% बचे, दैट इज कंबाइंड, जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है। तो ऑलमोस्ट क्या हुआ, ऑलमोस्ट आधी इनफर्टिलिटी जो है वो मेल के लिए होती है। आधी फीमेल की वजह से होती है, आधी मेल की वजह से। 30-30 दोनों तरफ, और 40 जो आपका बचा उसमें कंबाइंड है। बेसिकली तो सभी बेसिकली आधा आधा हो गया. हाँ, सब कुछ आधा आधा। मेल भी 30, फीमेल फीमेल भी भी 30, 30 और और फिर वहां कंबाइंड 40 भी। और वहां भी 20 हाँ, 20 हो 20 जाएगा. 20। तो ओके. तो ऑलमोस्ट आधी इनफर्टिलिटी। तो कभी भी हम जो कहते हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इज अ कपल ट्रीटमेंट, ये नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल का ट्रीटमेंट है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर से मिले, तो प्लीज एज अ कपल जाएं। मेनी अ टाइम्स क्या होता है कि वो फीमेल आती फीमेल हैं भेज अपनी देते माँ हैं. के साथ, सास के साथ, हम्म. घर के बड़ों के साथ आती है, और मेल नहीं आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट वहीं पे आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो आप जब भी जाएं डॉक्टर के पास, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट फ्यू विजिट्स आप एज कपल जाएं, मेल एंड फीमेल। आप घर के बड़े भी साथ जा सकते हैं, बट हस्बैंड का आना इम्पोर्टेंट है जरूरी है. और ऑलमोस्ट अनिवार्य है इन फर्स्ट फ्यू विजिट्स। राइट. सो अब क्योंकि हमने ये मेल्स और फीमेल्स का शुरू करा है, तो लेट मी आस्क, इन केसेस वेयर द मेल इज इनफर्टाइल, तो क्या प्रोसीजर रहता है? एंड मेल अगर इनफर्टाइल है, तो जब जैसा कि मैंने आपको बताया, सीमेन एनालिसिस कराया, हाँ. फिर कल्चर सेंसिटिविटी कराया। हाँ. अगर एनालिसिस में हमें लगता है कि नंबर कम है, ठीक है, तो नंबर के इसके लिए बेसिक मुझे बताना पड़ेगा कि क्या चाहते हैं जी. इन अ सीमेन एनालिसिस, व्हाट ऑल वी सी एंड व्हाट वी वांट। जो सीमेन एनालिसिस है, एक मिनिमम अमाउंट है 2 to 3 ml, उतना हमें वॉल्यूम चाहिए सीमेन का। उसके बाद जो स्पर्म का नंबर है वो कम से कम 15 मिलियन पर ml से ज्यादा ज्यादा होना होना चाहिए. चाहिए। उसके बाद जो मोटिलिटी है, सेकेंड चीज जो देखते हैं मोटिलिटी, वो कम से कम 50%, 40 to 60% से ज्यादा होनी चाहिए। उसमें भी मोटिलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कैसे मूव कर रहा है, मोटिलिटी मतलब कैसे मूव कर रहा है स्पर्म, वो डिटेल में देखना होता है। उसके बाद देखना होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब कितने स्पर्म हैं जो हेल्दी दिख रहे हैं, वो देखना होता है। तो और इन सब में कहीं 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 प्रॉब्लम आ सकती है। मेनी टाइम्स होता है कि नंबर कम है, मोटिलिटी ठीक है या मॉर्फोलॉजी ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि नंबर ही गड़बड़ है, बाकी सारी चीजें जो है वो ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वो ट्रीटमेंट करते हैं। अगर माइल्ड मेल फैक्टर होता है, मतलब कि आपका 15 मिलियन नहीं है स्पर्म, 10 से 15 मिलियन के बीच में, तो उसमें हम दवाइयां देके, देयर आर मल्टीपल मेडिकेशंस जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इन केसेस में आप आईयूआई कर सकते हैं, या
ओव्यूलेशन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स हम कहते हैं, एक चीज होती है वो कर सके, मतलब कि महिला को दवाई दी और जैसे मैंने फॉलिक्यूलोमेट्री बताया, अल्ट्रासाउंड में देखा सब कुछ, जब लगता है कि ओव्यूलेशन होने वाला है तब हमने उनको नेचुरली ट्राई करने के लिए बोला। अगर यही सीवियर है तो आईयूआई करेंगे, अगर वेरी सीवियर है तो आईवीएफ करेंगे, जिसमें कि एक प्रोसीजर होता है, इक्सी करके भी प्रोसीजर होता है। आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इक्सी इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में डायरेक्टली हम स्पर्म को ओवरी के अंदर बाय इंजेक्ट कर नीडल देते हैं। इंजेक्ट कर देते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि चाहे मेल इनफर्टाइल हो बट फिर भी उसमें फीमेल्स का उतना ही रोल प्ले। हमेशा जब भी मेल इनफर्टाइल होगा हम्म। तो भी हमें प्रोसेस फीमेल में भी करना पड़ता है, फीमेल को हमेशा तैयार करना पड़ता है। सो ओके। इवन फॉर मेल इनफर्टिलिटी हम्म। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन इन फीमेल्स। फीमेल्स। तो अगर वो आप जो बोल रहे हो वो 10,000 to 15,000 के बीच में रहता है, तो उस केस में आप उसको माइल्ड मेल माइल्ड, इनफर्टिलिटी, हाँ हाँ, तो हाँ उसमें आप मेल्स को कुछ ड्रग्स देते हैं, हाँ, ड्रग्स ओरल देते हैं, ड्रग्स, हाँ। टू हैव सो दैट देयर स्पर्म बेसिकली क्वालिटी इंक्रीजेस, और क्वांटिटी जो होते हैं वो वो थोड़े इंक्रीज हो इम्प्रूव जाए, होते हैं, और उसके साथ हम फीमेल को फीमेल्स को साथ भी। में स्टिमुलेट करें। हम्म। हाँ, तो उससे फीमेल्स को क्या आप देते हो? फीमेल्स के लिए बहुत सारे सिंपल मेडिकेशन है। एक तो मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हम्म। जो हम सबको देते हैं। जी। उसके बाद हम जो फॉलिक एसिड है, जो सबसे कॉमन वाली दवाई है, जो नॉट ओनली फॉर इनफर्टाइल फीमेल्स, फॉर ऑल द फीमेल्स हु वांट टू कंसीव, फॉलिक एसिड जो है वो एक दवाई है जो कंसीव करने के, जब व्हेन यू आर प्लानिंग टू कंसीव उससे 3 महीने पहले से खाना होता है। ये हम सबको देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मेल फैक्टर है, उससे उससे ओवरकम करना है। तो हम फीमेल्स को क्या होता है, ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं। हम्म। ओवेरियन स्टिमुलेशन जो मैंने आईवीएफ के लिए बताया वो नहीं, सिंपल दवाइयों से 5 दिन की दवाइयां होती हैं वो खाने के लिए देते हैं, और फिर सीरियल अल्ट्रासाउंड्स करते हैं जहां पे हम देखते हैं कि जब 18 एमएम से कम बड़ा हो जाता है फॉलिकल, तो एक अंडा फटने वाली दवाई देते हैं। अंडा फटने वाली दवाई देने का इस प्रोसीजर में हमारा क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको ज्यादा टाइम कर पाते हैं। मतलब कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमने अंडा फटने वाली दवाई दी, इंजेक्शन दिया, हम्म। उसके 36 टू 40 आवर्स के अराउंड में वो फट जाता है। सो टाइमिंग हम ज्यादा मैच करा पाते हैं, और अल्ट्रासाउंड में देख के एग्जैक्ट टाइम बता पाते हैं कि इस टाइम पे अगर आप करिएगा तो तो आपको आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स बेटर आएंगे। रिजल्ट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड टाइम्ड इंटरकोर्स। ओके। तो इसके लिए भी फीमेल को हमें तैयार करना पड़ता है, और सारे अल्ट्रासाउंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स फीमेल में ही करना होता है। बट बेसिकली जो मेरे को हम्म अपनी हम्म डिस्कशन से समझ में आ रहा है, इट्स नॉट ओनली अ सिंगल पर्सन रोल, आई थिंक इट्स अ जॉइंट रोल। तो ऑलवेज दोनों ऑलवेज में ही मेल फीमेल को आना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ। बट मूविंग फॉरवर्ड, क्या हम जल्दी जल्दी ये समझ सकते हैं कि जिसका 10,000 से लो है, हम्म जो सीवियर हम्म कैटेगरी में आ जाता है, उसमें आपने बोला आईयूआई। आईयूआई होता है 10 टू 12 के अराउंड, उसके नीचे वालों का मोस्टली आईवीएफ ही करना पड़ता है। ओके। अब इससे ज्यादा सीवियर वाले ग्रेड में हम आएंगे, हाँ। जहां पे हमें सीमेन में फ्यू स्पर्म दिखाई देते हैं, 2-4 स्पर्म दिखाई देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्पर्म दिखाई ही नहीं देते, वो देता है उसके लिए टर्मिनोलॉजी है एजूस्पर्मिया। हम्म। एजूस्पर्मिया मतलब हमें स्पर्म दिखा ही नहीं, तो इन द फर्स्ट गो तो लगता है कि अब क्या करेंगे, मेल के पास तो स्पर्म ही नहीं है। तो उसके बाद हमारा तरीका ये होता है कि एक बार उसी सीमेन को सेंट्रीफ्यूज करके या प्रिपेयर करके फिर हम्म। से हम देखते हैं हम्म। कि कुछ दिख जाए। उसमें भी अगर नहीं दिखता है तो वी डू बायोप्सी ऑफ टेस्टिस, मतलब आर टीम डू बायोप्सी ऑफ टेस्टिस। उस टेस्टिस में से हम बहुत बार ऐसा क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा है बट वो सीमेन में निकल नहीं नहीं आ आ रहा। निकल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं पूरे रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वैसे अगर किसी का होता है तो हम जब टेस्टिस से निकालते हैं तो हमें सैंपल सीमेन का मिल जाता है, और उससे हम वापस इक्सी करते हैं। इक्सी जो मैंने आपको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बताया। सो अगेन this is a reason why we are doing IVF, हम्म। because of problem in male, but वो जो सारा प्रोसीजर है वो करना फीमेल में है। इनका बस जो हमने स्पर्म निकाला फ्रॉम द टेस्टिस, उसको इक्सी के थ्रू जब अंडे निकल जाएंगे तो लैब में फर्टिलाइज होगा। तो तब भी मेल को एक छोटे से प्रोसीजर से जाना पड़ता है, विच इज नॉट इवन एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा। एक छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसेस होता है जिसमें टेस्टिस से डायरेक्ट हम सर्जिकल
फिजिकली स्पर्म रिट्रैक्ट करते हैं। उसमें भी मेल का उतना ही बड़ा पार्ट है। जो हम्म, पूरा प्रोसेस आईवीएफ का है वो वो फीमेल्स फीमेल पे का। ही होगा। राइट, समझ गया मैं। तो जो इक्सी आप हम्म। बता रहे हैं, ये तो हो गया मेल्स के लिए, जिसमें नहीं नहीं, ये फीमेल में भी होता है। अच्छा। फीमेल के अदर फैक्टर्स होते हैं हाँ। जिस वजह से इक्सी करना पड़ता है। अगर एग बहुत कम निकल रहे हैं, हम्म। या क्वालिटी ऑफ एग इज नॉट वेरी गुड, या देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जो फीमेल में भी रीजंस हैं इक्सी करने के। इट्स अच्छा, नॉट ओनली मेल्स। मेल्स इट्स मेल्स ऑल्सो। वाले में है कि वही एक ऑप्शन है जब आपके स्पर्म नहीं दिख रहे हैं सीमेन में। तो चलिए, आई थिंक मेल्स का हमने कवर कर हम्म, लिया, लेट्स जस्ट मूव हम्म, टू फीमेल्स। तो फीमेल्स का क्या रहता है? जैसे आपने बताया कि मेल्स में तो ये होना चाहिए कि 15,000 एंड अबव होना चाहिए। तो और स्पर्म मोर्फोलॉजी जो है वो 4% से ज्यादा होना चाहिए। मोटिलिटी जो है वो अराउंड 60% से ज्यादा होना चाहिए। राइट। और इन्फेक्शन कोई नहीं होना चाहिए। उसमें भी फीमेल्स हम्म, में भी आपने हमें समझाया कि ओवरी होनी चाहिए और वो गुड ट्यूब्स नंबर ऑफ होनी एग्स चाहिए। होने चाहिए, ट्यूब्स ओपन हाँ, और हेल्दी होने ये चाहिए। आप यूट्रस, हाँ अल्ट्रासाउंड से हाँ। कर लेते हैं। हम्म, बट अगेन आई फील इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। हम्म, और मेरे ख्याल से जो भी इशू है उसका अलग ट्रीटमेंट होता होगा। हम्म, जैसे अगर ट्यूब्स किसी की हम्म, ब्लॉक है, हम्म, तो लेट्स स्टार्ट विद हाँ। दैट ओनली। अगर किसी की ट्यूब्स हम्म। ब्लॉक्ड है, तो क्या प्रोसीजर रहता है? ट्यूब्स ब्लॉक जो सबसे बेसिक मैंने बताया वो मैं देखूंगी सोनो सैल्पिंगोग्राफी या हिस्टेरो सैल्पिंगोग्राफी ग्राफी पे। जिसमें आप डाई एसएसजी डालते हैं। या एचएसजी। हम्म। ठीक है, हम्म। डाई इन एचएसजी एंड ओनली सलाइन इन एसएसजी। उसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए वी ऑलवेज डू लैप्रोस्कोपी। ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, आप इमेज देख रहे हैं। हम्म। व्हेन वी डू लैप्रोस्कोपी वी पुट अ कैमरा इनसाइड द टमी, और वो हमें वीडियो में पूरा दिख दिखाई जाता है। देता है। तो जब लैप्रोस्कोपी करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा वो होता है कि हमें वीडियो पे, पेट के अंदर सब कुछ वीडियो में दिख रहा है। हम्म। उसके बाद द सेम प्रोसीजर वी डिड इन एचएसजी, जो नीचे से डाई डाला, वो वहां भी करते हैं। बट यहाँ हम डायरेक्ट देख रहे हैं, और सिर्फ पेटेंसी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ खुला है वो नहीं देख रहे हैं। हमें वहां से ये भी दिख जाता है यूट्रस के बाहर कोई फाइब्रॉइड तो नहीं बना हुआ है, कोई एंडोमेट्रियोसिस कोई चिपका हुआ तो नहीं है अंदर, बहुत सारी चीजें। ओवरी का साइज कैसा दिख रहा है, ओवरी हेल्दी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, कोई और इन्फेक्शन जो है वो मतलब एब्डोमेन के अंदर है कि नहीं है, कोई भी और चीज है। स्कोप, हम्म। लैप्रोस्कोप, वो स्कोप से हम सब कुछ बाहर का देख लेते हैं। अब द न्यू एडवांसमेंट, आई जस्ट एड वन पॉइंट, हम्म। नाउ वी डू हिस्टेरो लैप्रोस्कोपी। हिस्ट्रो मतलब हिस्ट्रोस्कोपी प्लस लैप्रोस्कोपी। अब एक कैमरा हमने पेट के अंदर से डाला हुआ है, और दूसरा जो हम डालते हैं वो वो यूट्रस वजाइनल है। ओरिफिस से डालते हैं कैमरा, हम्म। जो हमें यूट्रस के अंदर की सारी चीजें बता देता है। तो जब भी अब हम इन्वेजिव जा रहे हैं तो वी ट्राई टू डू बोथ। इससे हमने बाहर वाला सब कुछ देख लिया लैप्रोस्कोप से, और हिस्ट्रोस्कोप से इन द सेम सिटिंग हमने अंदर यूट्रस से के देखा। अंदर की सारी चीजें देख ली। तो हम्म। ये हमारा बहुत बार डायग्नोस्टिक होता है। नाम तो हम डायग्नोस्टिक डाल के ही देखते हैं कि अच्छा सब कुछ ठीक तो है, वो हम देखेंगे। लेकिन अगर इसमें साथ साथ हमें कुछ भी दिख जाता है तो हम उसको करेक्ट भी कर देते हैं इन द सेम सिटिंग। अगर लगा हमें कि पॉलिप है। हाँ, हिस्ट्रोस्कोप से लगा कि पॉलिप हो सकता है, लगा कि अंदर यूट्रस के अंदर चिपकी हुई है चीजें, तो उसको ठीक कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। कभी कभी दिखता है यूट्रस के अंदर सेप्टम बना हुआ है। सेप्टम मतलब कि यही यूट्रस जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉट कभी थोड़ा सा होता है, कभी पूरा कंप्लीट होता है, तो वो सब हम करेक्ट कर सकते हैं। एंडोमेट्रियम की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, या कैविटी ऑफ यूट्रस जो है वो गड़बड़ है, बहुत सारी चीजें होती हैं माइन्यूट, उसको हम मेनी अ टाइम्स उसी सिटिंग में खत्म कर देते हैं। ये यूट्रस के अंदर वाली बातें हो गई। हम्म। बाहर वाली बात हुई कि एंडोमेट्रियोसिस, बहुत बार क्या होता है कि बहुत प्रीवियस सर्जरीज हैं या एंडोमेट्रियोस, उसके वजह से सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए चिपक, होते हैं। हाँ। बहुत बार उस ट्रैक्शन की वजह से भी ट्यूब पेटेंट नहीं दिखाई देता है। तो हम्म। वो जब हम वो ट्रैक्शंस हटाते हैं तो वो सारा विजिबल हो जाता है। विजिबल हो जाता है, और फिर ये पेटेंट भी हो जाता है। बहुत बार जब हम फोर्स से डाई डालते हैं तो छोटे मोटे जो चिपकन होती हैं ट्यूब ट्यूब में, वो खुल जाती हैं, और फिर वो ट्यूब खुल जाता है। सो देर आर मेनी थिंग वी कैन डू इन वन सिटिंग, और बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं तो फॉर। बेसिकली उसी एक सिटिंग में आप डायग्नोज भी कर लेते हैं और और कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ट्रीट भी भी दे करते देते हैं। हैं, मेनी अ टाइम्स ट्रीटमेंट कर देते हैं। हम्म। कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है तो ट्रीटमेंट उसको डिफर भी किया जाता है कि हम थोड़ा आज कर रहे हैं, थोड़ा एक बार बाद में भी दोबारा करें। सिटिंग हाँ, करनी है। ऐसा कम होता है, मोस्टली वी आर एबल टू ट्रीट इट। ओके। और
थोड़ा समझते हैं कि कितना प्रिपरेशन इसके लिए एक कपल को करना चाहिए, कितना टाइम लगता है ये पूरे ट्रीटमेंट को, अगर मेल्स प्रिपरेशन की इफ वी बात आर करूं तो मैं। टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट इनफर्टिलिटी, हम्म। ठीक है, मतलब ओनली अबाउट आईवीएफ, सॉरी नॉट इनफर्टिलिटी। आईवीएफ जो एक प्रोसीजर है, इट टेक्स 2 to 3 weeks, जो ओवेरियन स्टिमुलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर है मोस्ट ऑफ द टाइम इट टेक्स, और वो 2 to 3 weeks जो है हम पीरियड के दूसरे दिन से कैलकुलेट करते हैं। 2 to 3 weeks लगता है। मोस्ट ऑफ द मेनी टाइम्स ये होता है कि हम उसी सिटिंग में एम्ब्रियो बनाया भी और उसको डाल भी दिया, तो वो कंप्लीट हो जाता है 2 to 3 weeks में। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेम साइकिल में एम्ब्रियो बना के बस रख लेते हैं, उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। अंदर जो यूट्रस के अंदर वापस डालना है वो हम नहीं डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके भी। तो इन केसेस में हम 1 महीने का जनरली गैप देते हैं और फिर उसके बाद 2 to 3 weeks लगता है। इस 2 to 3 weeks में हमें मेल की जरूरत नहीं नहीं। होती है। कुछ पेपर वर्क्स होते हैं, वो अगर साइन, क्योंकि ये एक बहुत लीगल प्रोसीजर है, तो इसमें दोनों की सहमति, वाइफ और हस्बैंड की सहमति बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो देर आर फ्यू पेपर वर्क टू बी डन, वो उसके लिए हस्बैंड को आना पड़ता है। बहुत बार जो हमारे पेशेंट्स बाहर से आते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, बिकॉज इंडिया इज अ हब ऑफ मेडिकल टूरिज्म, और ऑल ओवर इंडिया से भी बहुत पेशेंट आते हैं जो इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं रह सकते हैं। तो उन केसेस में हम मेल बस एक बार ही 2-4 दिन के लिए आए और वो सारे अपने पेपर वर्क करके अपना सीमन का सैंपल देके जा सकते हैं। नॉट एवरी टाइम दे हैव टू कम, ये कंसर्न बहुत कॉमन है, क्योंकि इनफर्टिलिटी या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट में पैसा चाहिए होता है। सो इफ बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग, तो ये भी, और क्योंकि टाइम लग सकता है कभी कभी। तो ये बताना चाहूंगी कि मेल को आप शुरू में इवैल्यूएशन के लिए आइए, अगर आपको छुट्टी नहीं मिलती है या जो भी होता है, तो आप 2-3 दिन के लिए आके सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करके जा सकते हैं, एंड द फैमिली मेंबर या समवन एल्स कैन बी देयर फॉर सपोर्ट इफ इट इज एक्चुअली अटमोस्ट नेसेसरी फॉर द मैन टू गो। नहीं, बट अब चलिए आपने उसकी बात शुरू करी है, तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि जो आईवीएफ प्रोसीजर आपने बताया, जिसमें आपने बताया कि 10 से 12 दिन आप इंजेक्शन देते हैं फीमेल्स को, उसके बाद का प्रोसेस समझते हैं हाँ, जिसमें। उसके बाद का हाँ। प्रोसेस। अब क्या हुआ, लैब में हमने एम्ब्रियो बना लिए। मैं बीइंग अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आई एम डूइंग द oocyte रिट्रीवल और ओवम पिकअप। 12 दिन के इंजेक्शन के बाद जो हमने ओटी में बताया, हमने एग निकाला। एग कैसे निकलते हैं, जैसे कि मैंने, आपने 12th डे, लेट्स हाँ जस्ट हाँ assume that today is the 12th day, you will call both male and female. हाँ, यस, Okay. विल कॉल बोथ मेल एंड फीमेल ऑन द डे ऑफ, जब हम निकालना है हमें एग वो निकालना। फाइनल इंजेक्शन के विदिन 36 आवर्स होता है। Okay. तो उस दिन हम मेल और फीमेल दोनों को बुलाते हैं। फीमेल को एनेस्थीसिया, एम्प्टी स्टमक बुलाते हैं, उनको एनेस्थीसिया देते हैं। ऑन इन अल्ट्रासाउंड गाइडेंस बाय ए नीडल, हम जितने भी वो फॉलिकल्स में फ्लूइड होते हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है, वो छोटे छोटे जो हाउस ऑफ द एग्स होता है उसमें लिक्विड जमा होता है, वो नीडल से हम वो सारे लिक्विड निकालते हैं और वो ट्यूब्स में डाल के, क्योंकि इसका टेस्ट ट्यूब बेबी इसीलिए नाम है, ये ट्यूब्स में भर के हम, देयर इज अ विंडो इन द आईवीएफ लैब, उसमें हम हमारे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं उनको दे देते हैं। वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं और हमें बताते हैं कि इतने एग निकले हैं। सो फाइनली एट द एंड ऑफ ओवम पिकअप दे विल लेट अस नो कि इतने एग हमारे निकले हैं, और उसके बाद जो हस्बैंड होते हैं वो अपने सीमेन का सैंपल देते हैं। ठीक है, वो सीमेन सैंपल को क्लीन करके देन दे डू, एम्ब्रियोलॉजिस्ट डू आईवीएफ इन, यहाँ हमारा रोल खत्म हो जाता है, और जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं हमारे, वो लैब में एम्ब्रियो बनाते हैं। अब जब मैंने, तो ये लैब में आपका कोई रोल नहीं होता है? लैब में हमारा यही होता है क्या कैसे बन रहा है, बिकॉज वी आर द फेस, पेशेंट हमसे आके मिलते हैं, हमसे सारी चीजें बताते हैं। सो वी नीड, एंड वी आर ट्रेन्ड इन, मोस्ट ऑफ अस आर ट्रेन्ड एटलीस्ट, नॉट डूइंग द प्रोसीजर्स, अंडरस्टैंडिंग द एवरीथिंग, थियोरेटिकली देख के बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं, एंड वी कैन इवन गाइड, क्योंकि बाहर तो सारा इवैल्यूएशन मैंने किया है या किसी भी आईवीएफ स्पेशलिस्ट नहीं हो, तो वी कीप टॉकिंग, इट्स अ टीम वर्क,
हम्म। इट्स बट वी आर नॉट इन्वॉल्व मेनी ऑफ द टाइम्स कि कैसे एक्सी करना है, कैसे आईवीएफ करना है, वी आर नॉट दैट इन्वॉल्व। लेकिन वी एज अ केयर प्रोवाइडर वी नो एवरीथिंग अबाउट द पेशेंट एंड वी अंडरस्टैंड कि जब वो हमें दिखाते हैं तो ये अच्छा एग है, ये बुरा एग है, ये एम्ब्रियो अच्छा है, ये एम्ब्रियो खराब है, इतनी बेसिक ट्रेनिंग तो वो हमें दी उनको जाती है। फिल्टर आउट भी करते हैं वहाँ, सब कुछ करते हैं। इट्स क्लीन अ करके फिल्टर कंटिन्यूअस, करते इट्स अ हैं, राइट? कंटिन्यूअस एंड प्रोसेस। व्हाट आर दीज लैब्स? एम्ब्रियोलॉजी लैब्स, अच्छा, ये दे आर ये सारे स्पेशली डिजाइन फॉर दिस। डिजाइंड आईवीएफ सेंटर। जब भी हम बात करते हम्म। हैं ना, तो आईवीएफ सेंटर इंक्लूड्स एवरीथिंग। जो आपका अल्ट्रासाउंड रूम है, ओटी है, इंजेक्शन रूम है, सैंपल कलेक्शन रूम है, आईवीएफ लैब है, ये सारी चीजें एक ही आईवीएफ लैब के अंदर। ये वो लैब नहीं है जो आप जैसे समझते यहाँ हैं क्या एजिलिस हो आया गया, ब्लड टेस्ट, हाँ हाँ, हाँ हाँ, दैट इज नॉट नॉट लाल लाइक पैथ दैट। लैब्स काइंड ऑफ थिंग। इट हाँ। इज एन इनबिल्ट, आईवीएफ इज अ सुपर सोफिस्टिकेटेड ब्रांच। हम्म। वहां पे सब कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं, बॉडी के अंदर जैसी चीजें हैं वो सब क्रिएट किया जाता है लैब के अंदर। वैसा एनवायरनमेंट, इतना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, इतना ऑक्सीजन होना चाहिए, इतनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इतना टेम्परेचर, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। इन सो दैट लैब। दीज, हाँ, दीज लैब्स आर लाइक, जैसे आप मूवीज में देखते हैं ना वो हाईफाई वाले, तो हम्म। हम उतना डॉक्टर्स हाईफाई दिखाना बहुत पसंद नहीं करते हैं, बट बट होता वैसे दीज ही है। आर सुपर तो कॉम्प्लिकेटेड आपकी थिंग्स। कहाँ है ये लैब? हमारी लैब, आई एम एसोसिएटेड विद फर्टिसिटी, ये पास में ही है, साउथ दिल्ली में ही है। साउथ दिल्ली में हाँ, ही है? सो इट्स गीतांजलि। इट्स अ बिग लाइक अ Yeah, yeah. हॉस्पिटल? Most of these fertile, we call it an IVF आईवीएफ centers. सेंटर्स? Fertility hospital ही कह सकते हैं ओके। in a layman's term, हम्म। but we treat only infertility patients in Right, that. but in this branch Hmm. you only do the clinical examinations हाँ, and most all of that. the things, हाँ, लैब के अंदर वाला काम वो वहीं जनरली होता है? एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट नहीं करता है। ओके, श्योर। तो अच्छा, चलिए फिर आ जाते हैं वापस। वो आपने 12 डे एग्स निकाले और वो लैब में सबमिट हो गए। अब एम्ब्रियो बन गए। हाँ अब एम्ब्रियो बनने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, अब तो बना लिया हमने, हाँ, उसको जो यूट्रस में वापस डालना इंजेक्ट है, करना होगा। इम्प्लांट करना है, वो बट वो दैट कितने इज दिन कॉल्ड, का हाँ, प्रोसेस रहता वही है बता डॉक्टर रही नेरी? हूँ। नहीं, जो जब आपने लैब से वो एम्ब्रियो निकाल लिए और लैब में कितने दिन रहते हैं वो? लैब में क्या होता है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं, जो एम्ब्रियो ट्रांसफर हमने आईवीएफ किया या हाँ। एक्सी किया, उसका रिजल्ट फर्टिलाइजेशन का आफ्टर 24 आवर्स एम्ब्रियोलॉजिस्ट देखते हैं, ठीक है। 24 आवर में वो फर्टिलाइज हो जाता है। और जो एम्ब्रियो हमें यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करना है, वो या तो हम डे 3 ऑफ द उस पे जिस दिन एग पिकअप किया था उसके तीसरे दिन या 5वें दिन सॉरी टू ट्रांसफर, हाँ, इंटरप्ट, बट आप ये कह रहे हो कि 24 आवर्स में एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं? फर्टिलाइज हो जाते हैं। ओके, तो बट बेसिकली फर्टिलाइज, जस्ट फर्टिलाइज्ड एग को हम यूट्रस के अंदर नहीं नहीं डाल डालते हैं, सकते? हम उनको यूट्रस के अंदर डालते हैं सबसे कॉमनली ऑन 5th डे, बिकॉज इतने दिन तक वो अच्छे से लैब में सरवाइव कर जाता है। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज 3rd डे ऑफ जिस दिन हमने एग निकाला निकाले हैं था उस दिन से। तो गुड हाँ, केस इज दैट यू डू इट इन 3 days, नहीं बट नहीं नहीं, अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट डे 5 पे ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। हाँ। दोज आर द मोस्ट आइडियल कैंडिडेट फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर। हम्म। बट इन मेनी ऑफ द पेशेंट, जैसे पिछला डे 5 फेल हुआ है, या बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं, इट इज अ टीडियस प्रोसेस, हाँ। इट इज अ टीडियस प्रोसेस, तो बहुत बार डे 3 के बाद आगे नहीं बढ़ पाते हैं अगर एग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, स्पर्म क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो असेस करके हमें देखना पड़ता है। मेनी अ टाइम जहाँ पे एग बहुत कम नंबर है, स्पर्म की क्वालिटी बहुत खराब है, एम्ब्रियो की क्वालिटी ही उतनी अच्छी नहीं है कि वो लैब में 5 दिन तक सरवाइव सरवाइव कर कर पाए। पाएगा, तो उन सब केसेस में हम डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर भी करते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर दो तरीके का होता है। वन इज कॉल्ड फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर, अनदर वन इज कॉल्ड फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब यह है कि हमने जैसे बताया एम्ब्रियो वहां बना लिए, उसी साइकिल में 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद हमने एक सिंपल पतली प्लास्टिक ट्यूब के थ्रू हम वजाइनल ऑरिफिस से ही अंदर जाके यहाँ पे हमने यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, अल्ट्रासाउंड में देख के। ये कोई एनेस्थीसिया में नहीं होता है, पूरे अवेक प्रोसेस है और सिंपल आईयूआई की तरह होता है, कोई पेनफुल नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट इसमें कुछ और नहीं करना इसमें होता कोई लोकल है, लोकल एनेस्थीसिया कुछ या भी नहीं, जनरल कुछ भी नहीं एनेस्थीसिया होता कुछ है। नहीं? तो पूरे आईवीएफ प्रोसेस में सिर्फ एक
बार एनेस्थीसिया लगता है आईवीएफ के प्रोसेस में। हम्म, ठीक है, 99% और 95% ऑफ केसेस ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर आर विदाउट एनेस्थीसिया। 5% विद एनेस्थीसिया होते हैं जहां पे या तो अंदर घुसना बहुत डिफिकल्ट है, जिसको कि हम डिफिकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, या पेशेंट बहुत एप्रीहेंसिव है। बहुत बार पेशेंट टच करने पे भी उनको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, या दे आर सो स्कैर्ड ऑफ द थिंग्स कि अपना कि होगा कि नहीं होना। इट इज समटाइम्स अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, सो दे डोंट वांट टू लुक एट इट। हम्म, तो उस केसेस में पेशेंट के रिक्वेस्ट पे हम अंडर एनेस्थीसिया एम्ब्रियो ट्रांसफर भी वो करते हैं। लोकल होता है, वो जनरल नहीं होता नहीं, है? वो प्रॉपर जनरल है। जनरल जब whenever we एनेस्थीसिया होता है। talk about anesthesia, it is general anesthesia, हम्म, and it is a very, we call it in our वो short general, short GA हाँ, कहते 10 हैं। 10-15 हाँ, मिनट्स, उतने राइट। ही देर का हम्म, होता है, हम्म, 15-20 कभी कभार बढ़ जाता है। हम्म। ठीक है, ये हुआ आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर।